अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के लांढी प्रोसेसिंग जोन में लगी हौलनाक आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया। तीसरे दर्जे की आग ने इमारत को जमी बोस कर दिया। इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स और 2 बाउजर ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आग का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। धुएं के बादल और तपिश, मुलाजमीन की चीखो पुकार। लांढी के प्रोसेसिंग जोन में हर तरफ आग ही आग। घंटों से लगी आग ने फैक्ट्री को जमीन बोस करके रख दिया। हौलनाक हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। आतिशज़दगी के वक्त सैकड़ों वर्कर्स फैक्ट्री में मौजूद थे। भड़कती आग ने मजीद 3 फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया, जिस पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं ने बोल न्यूज को बताया कि आग फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लगी, जिसने 4 फैक्ट्रियों को लपेट में लिया। फैक्ट्री में लुंडे का कपड़ा रिसाइकिल होता था। केमिकल भी मौजूद था, जिससे आग की शिद्दत बढ़ी। आग तकरीबन एक तरीके से कंट्रोल रूम हो चुकी है, कंट्रोल में है, लेकिन इसको मुकम्मल बुझाने में 2 से 3 दिन लगेंगे। इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों में भी आग ट्रांसफर हो गई थी, 3 से 4 फैक्ट्रियों में, और हमने फौरी तौर पर उन फैक्ट्रियों की जो अपना आग थी वो बुझाया उसको। 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स और 2 बाउसर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग से मुतासरा फैक्ट्री 1 माह कबल तामीर हुई थी, जहां अब भी तामीराती काम जारी था। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। बयान में कहा कि कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। कराची की लांढी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग का मंजर हौलनाक था। मुलाजमीन की चीखों पुकार ने दिल दहला दिए। हर कोई अपनी मदद आप के तहत जान बचाता रहा। मर्द मुलाजमीन ने ख़वातीन वर्कर्स को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। चेहरे पर मौत का खौफ, जहन में घर वालों का ख्याल। फैक्ट्री वर्कर्स की चीखों पुकार ने दिल दहला दिया। वहाँ जाके मार्क्स उतार दो। लांढी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग का मंजर हौलनाक था। सैकड़ों मुलाजमीन की जान पर बनाई। फैक्ट्री में ना इमरजेंसी एग्जिट था, ना कोई हिफाजती इंतजामात। मुलाजमीन अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। किसी ने खंभों का सहारा लिया तो कोई जान हथेली पर रखकर जमीन पर कूदा, तो कोई तामीराती काम की सीढ़ियों से नीचे उतरा। अफरा तफरी के माहौल में 7 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू हुक्काम भी मुलाजमीन की मदद करते रहे। कराची में लांढी की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे तक जारी रहा। ख़वातीन एहलकार बेखौफ ख़तर इमदादी कार्रवाई में पेश रहीं। आग से मुकाबला करने वाली रेस्क्यू वर्कर्स अज़्म व हिम्मत की आला मिसाल है। ख़वातीन किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं। लांढी की फैक्ट्री में तीसरे दर्जे की खौफनाक आग भड़क उठी। हर तरफ बुलंद होते शोले और धुएं के गहरे बादल छा गए। ऐसे में लोग अपनी जानें बचाने की तगो-दो में मसरूफ थे। जिंदगियां बचाने के मिशन पर गामजन ख़वातीन एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश रही। ख़वातीन फायर फाइटर्स और रेस्क्यू वर्कर्स ने अपने अफराइज बखूबी निभाए। बुलंद हौसला ख़वातीन जांफशानी से ड्यूटी अंजाम देती रही। बेखौफ खतर आग बुझाती रही, लोगों की जानें बचाती रही। दूसरों की जिंदगियां बचाने की खातिर आग से मुकाबला करने वाली बहादुर वर्कर्स ने भी साबित कर दिखाया कि ख़वातीन के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। और अब आपको बताएं कि नैब रावलपिंडी में बहरिया टाउन की 6 कमर्शियल प्रॉपर्टीज में से 3 नीलाम। नैब ज़राए के मुताबिक नीलामी का मकसद प्ली बारगेन की बकाया रकम की वसूली है। रुपए शुमार की 50 करोड़ में फरोख्त। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2 की मशरूत बोलियों पर मंजूरी ज़ेर गौर। 3 प्रॉपर्टीज की नीलामी मौखर एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी ने सबसे बड़ी बोली लगाकर बड़ा असासा अपने नाम कर लिया। नैब रावलपिंडी में बहरिया टाउन के 6 कमर्शियल प्रॉपर्टीज की नीलामी। 6 में से 3 प्रॉपर्टीज नीलाम कर दी गई। अमल मुकम्मल। एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी ने सबसे बड़ी बोली लगाकर बड़ा असासा अपने नाम कर लिया। कहा कि मुख्तलिफ बडर्स मौजूद थे, हमने सबसे ज्यादा बोली लगाई। नैब ऑफिस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर एक ऑक्शन रखी गई थी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बिडर्स ने जो है वो हिस्सा लिया था, और उसमें प्रॉपर बिडिंग हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिडिंग जो है वो हमने विन की है, और बोली हमने दी है। मैक्सिमम जो बिडर होता है उसको ही अलॉट किया जाता है, और यही लॉ है, और उसी के मुताबिक जो है ये आज की जो है ना वो बिड कंप्लीट की गई है।
नीलामी अदालती प्ली बार्गेन के बाकी रकम की वसूली के लिए लगाई गई। रुबेश मार्की 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम हुई। रुबेश मार्की की रकम नैब को मुंतकिल करने का अमल जारी है। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 पर 87 करोड़ 60 लाख की मशरूत बोली। कॉर्पोरेट ऑफिस 2 पर 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली। दोनों ऑफिस की बोलियों की मंजूरी ज़ेर गौर है। नैब एलामिया में 3 जायदादों की नीलामी मौखर करने की तस्दीक। 3 जायदादों पर कोई काबिल कबूल बोली मौसूल न हुई। नैब तीनों जायदादों की दोबारा नीलामी करेगा। नैब का कहना है कि अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। CDA ने इस्लामाबाद की 99 हाउसिंग सोसाइटीज़ को गैर कानूनी करार दे दिया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया। नादरा को मालिकान और स्पॉन्सर की तफसीलात फराहम करने के लिए ख़त भी लिख दिया गया। मालिकान के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई है। 99 गैर कानूनी सोसाइटीज़ की फहरिस्त CDA दस्तावेज़ात में जारी की गई है। गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बात करेंगे कराची की हैवी ट्रैफिक पर, जिसने घर में सफ़े मातम बिछा दी। बल्दिया टाउन रईस कोर्ट के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने अपने वालिद के हमरा स्कूल से वापस आने वाली 3 बच्चियों को कुचल डाला। हादसे में 8 साला बच्ची जाँ बहक, वालिद और 2 बहनें जख्मी हो गईं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार मुतवफ़िया बच्ची के चचा के हमरा मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। खुरम, क्या कहना है उनका, सुनवाइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया टाउन रईस कोर्ट के करीब एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, जो कि दिन की औकात में तकरीबन 1 बजे के करीब तेज़ रफ्तार मज़दा ट्रक ने मोटरसाइकिल पर जाने वाली स्कूल की 3 बच्चियों और उनके वालिद को रोन डाला। हादसे में 8 साला एमन मौके पे ही जाँ बहक हो गई, जबकि उसकी 2 सगी बहनें और वालिद शदीद जख्मी हुए। पहली बात तो ये है कि ये हादसा नहीं है, हादसा वो हो जो नागानी हो। ये हादसा नहीं है, ये नाबालिग ड्राइवरों की वजह से ये सारा मामला हुआ। और वो ड्राइवर इतने शार्प हैं कि उन्होंने देखा हमने किसी की जान ले लिए, वो खुद तो निकल के अपने घर चले गए। एक माँ सुबह अपने बच्चे को यूनिफॉर्म में स्कूल भेजती है और अब रात को कफन में उसको कब्रिस्तान छोड़ने के लिए भेजेगी। हुकूमत से दरख्वास्त है कि ड्राइवर हजरात को कम से कम कानून समझाए जाएँ जो ट्रैफिक के हैं, वो ना समझा के नाबालिग ड्राइवरों को जो किसी तरह भी ड्राइविंग के किसी रूल्स को जानते नहीं है, उनको अपने ड्राइविंग सीट पे बिठा के इस शहर में कत्ल करने के लिए छोड़ दिया, ये नाइंसाफी है। चंद ही घंटों के दौरान शहर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में मासूम बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि रवां साल में अब तक 545 से ज़ायद। बहुत शुक्रिया खुरम। और अब आपको आगाह करते चले, क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में फौजदारी तहकीकात की इत्तला। आपको आगाह कर रहे हैं, ग्रेटर मानचेस्टर में फौजदारी तहकीकात की इत्तलात सामने आ रही है। ग्रेटर मानचेस्टर पुलिस की क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ तहकीकात। PCB ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। PCB के मुताबिक हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है। PCB हैदर अली के खिलाफ मजीद कार्रवाई भी करेगा। क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में फौजदारी तहकीकात की इत्तलात सामने आ रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अफजाल अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अफजाल अब्बासी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में फौजदारी तहकीकात की इतला मौसूल हुई हैं और ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। वाकया जो है वो दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। पाकिस्तान शाहीन का जो स्पॉट था वो दौरा इंग्लैंड पर था और इस दौरान जो है ये वाकया पेश आया और PCB ने हैदर अली को फौरी तौर पर आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है और PCB का ये कहना है कि हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है इस हवाले से। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बरतानवी कवानीन और निज़ाम का मुकम्मल एहतराम करता है और तहकीकात मुकम्मल होने तक PCB का इस इशू पर मजीद ना तबसरा करने का भी ऐलान सामने आया है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि कानूनी कार्रवाई के बाद ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक जो है वो हैदर अली के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जी, इजरायली गोला बारूद भी भारत को ना बचा सका। इसराइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जारियत को खुलकर सपोर्ट किया। नेतन्याहू ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत को हथियार देने का एतराफ कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के गजब से मोदी को ना बचा सके।
मोदी ने तो भारत की नाक कटवा दी, मदद मांगकर भी जंग हार गया। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत में असलहा देने का एतराफ कर लिया। नेतन्याहू का भारतीय सहाफ़ियों से मुलाकात में कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्राएली हथियार इस्तेमाल हुए, लेकिन भारत को इस्राएली असलहा और गोला बारूद रास न आया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने धो डाला। राफेल गिरवाए, बरामूस का जखीरा तबाह करा दिया। आकाश और S-400 डिफेंस सिस्टम भी नीस्तो नाबूद हुए। पाकिस्तान ने चौधरी बनने के भारतीय ख्वाब को चकनाचूर करके रख दिया। साथ ही इसराइल को भी करारा जवाब मिला। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की सदर के मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात हुई है। पुतिन ने सदर ट्रंप से अमारात में मुलाकात का इशारा दे दिया है। कहा कि सदर ट्रंप से मुलाकात कराने के लिए कई दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात बाहमी मफाद की बुनियाद पर होगी। स्टॉक मार्केट में आज़ादी के महीने में जश्न मनाने लगे हैं। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा तो हिस्से बाजार में तेज़ी नजर आने लगी है। 100 इंडेक्स पहली बार 1,86,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया है। अपडेट कर रहे हैं 1,40,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा है। हिस्से बाजार में तेज़ी नजर आ रही है। नया दिन, नया एतमाद, नया रिकॉर्ड। मुआशी इशारिये मस्बत समत में रवा दवा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने लगाई बुलंदी की एक और छलांग। स्टॉक मार्केट जश्न आज़ादी मौरका हक के रंग में रंग गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट ने 1,46,000 की हद अबूर करके मुआशी मंजरनामे में नई उम्मीद जगा दी। दिन के अख्ताम पर इंडेक्स 1,45,647 की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों की हुकूमती एतमाद की कहानी स्टॉक मार्केट तारीख तक महदूद नहीं। 2 साल के दौरान $1 अरब से जायद मालियत वाली कंपनीज की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ। 2 साल कबल सिर्फ 3 कंपनीज इस फहरिस्त में शामिल थी। अब 1 अरब से जायद हिस्सेस का कारोबार करने वाली कंपनीज की तादाद 15 हो गई। खबर शामिल करेंगे खेल का मैदान। साफ बताएं कि कौमी वनडे स्क्वाड का ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन कोचेस की जेर निगरानी। खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। बॉलर्स और बैटर्स ने कोचेस को दिए गए टारगेट्स को पूरा किया। नेट सेशन से कबल खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। कोचेस ने खिलाड़ियों को फील्डिंग पर प्रैक्टिस पर भी तवज्जो देने की अहकाम जारी किए। शाहिद आफरीदी ने कौमी टेस्ट टीम की गिरती हुई कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार कर दिया। साबिक कप्तान ने मयार में गिरावट की बड़ी वजूहात नाक़िस सिलेक्शन फैसले और कमज़ोर डोमेस्टिक निज़ाम को करार दे दिया। बूम के मुताबिक नौजवान खिलाड़ियों को बगैर मुनासिब तजुर्बे के कौमी टीम में शामिल किया जा रहा है। 2023 से 2025 की 3 साला मुद्दत। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 14 मैचेस खेले, सिर्फ 5 मार्कों में फतह हासिल की। तवील तरीन फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम का पस्तियों का सफर। शाहिद आफरीदी ने मुल्की क्रिकेट को लाहक बीमारी से मुताल्लिक अपनी तशवीश जाहिर कर दी। एक बयान में लाले ने कहा कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। जवाल दीमक बनकर पाकिस्तान क्रिकेट को खोखला कर गया। जिम्मेदार हल्के ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे। नाक़िस सिलेक्शन और कमज़ोर डोमेस्टिक निज़ाम ने इस अमल को मज़ीद तेज़ किया। तजुर्बात के मुसलसल अमल ने रही सही कसर पूरी कर दी। मुनासिब तजुर्बे के बगैर नौजवान खिलाड़ियों को कौमी नुमाइंदगी का मौका दिया जाता है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट और उभरते प्लेयर्स दोनों का नुकसान होता है। हद तो ये है कि बाज़ औक़ात PSL में 1 या 2 अच्छी इनिंग्स टेस्ट मैचेस के लिए काफ़ी तसव्वुर की जाती है। इंसान हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। चीन ने एक बार फिर दुनिया को हैरत में डाल दिया, नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया। सुबह जियांगशी में एक पहाड़ पर 10 मंजिला एलिवेटर बना दिया। बोल न्यूज़ बना रहा है जश्न आज़ादी को आपकी आवाज़। वतन से मोहब्बत, कुर्बानियों की दास्तान या कोई दिली पैगाम हमें भेजें अपनी आज़ादी का पैगाम सिर्फ इस नंबर पर। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।